हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं मोहम्मद बाजमीर आलम फिर आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नया अपडेट लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बारे में कुछ पीडीएफ आया है, तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही आवश्यक सूचना के फॉर्म में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा कुछ बताया गया है। क्या है उसका पूरा डिटेल, उसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 12/8/2025 आज का दिन आवश्यक सूचना के फॉर्म में एक आया हुआ है कि विज्ञापन संख्या ये दिनांक 8/8/2025 को क्रम में यूजीएमएससी 2025 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों, संस्थानों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC 1265122025 नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य सदृश मामले में पारित अंतरिम आदेश एवं तदनुसार स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 8131 दिनांक 11/8/2025 के आलोक में यूजीएमएससी 2025 के विवरण पुस्तिका की कंडिका 4.6 सेकेंड एवं 4.6 थर्ड के प्रावधानों को विलोपित किया गया है। ओके, इनको विलोपित कर दिया गया है, किया जाता है। तदनुसार विज्ञापन संख्या ये 29/7/25 के कंडिका 3 को भी विलोपित कर दिया गया। मतलब ये जो दो चीजें हैं इनको विलोपित मतलब हटा दिया गया। अतः स्वास्थ्य विभाग की उक्त पत्र 8131 दिनांक 11/8/2025 के आलोक में यूजीएमएससी 2025 के आधार पर निजी संस्थानों में नामांकन पूर्व वर्ष की तरह, मतलब लास्ट ईयर जैसे हुआ था उस तरह रहेगा। अर्थात उनके 100 सीटों पर उनके ही पूर्व निर्धारित शुल्क के आधार पर होगा। कहने का मतलब यह है कि जो प्राइवेट कॉलेज का 50% सीट गवर्नमेंट फी के हिसाब से एडमिशन के लिए बताया गया था वो सबको हटा दिया गया है। और लास्ट ईयर जैसे 100% जो सीट था प्राइवेट कॉलेज के नाम से तो वैसे ही चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपको एक लॉलीपॉप दिया गया था, मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट का किस तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो उस लॉलीपॉप को गवर्नमेंट खुद से ले ली वापिस। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और आगे क्या बोला जा रहा है कि पूर्व निर्धारित शुल्क के आधार पर, परंतु यह नामांकन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित होने वाले आदेश से आच्छादित होगा। और इसमें यह भी बोल रहा है कि अगर पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ ऐसा आदेश पारित किया तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम चांस है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ फैसला आए। अगर आना रहता तो पहले से ही आ जाता। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार एक ऐसा अच्छा बात बोल रहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो भी पारित होगा हम उस पर वर्क करेंगे। अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है कि तदनुसार संशोधित सीट मैट्रिक्स जो है वेबसाइट इतना पर उपलब्ध। नया जो सीट मैट्रिक्स है दोस्तों आप लोग को मालूम ही है, वो आ चुका है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज के जो 50% गवर्नमेंट फी पे जो सीट था उसको हटा करके नया सीट जो 50% प्राइवेट कॉलेज के फी पे उसी पे अपलोड किया गया है। आप लोग देखे ही होंगे। ये देखिए, ये आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में पूरा दिया गया है सीट मैट्रिक्स। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट मैट्रिक्स है मोस्टली वही सब सेम है आपके। ये देख सकते हैं आप, टोटल आपका पूरा A to Z डिटेल दिया हुआ है, पूरा कोटा वाइज दिया हुआ है। बट इसमें जो नया है वो चीज अपने को ये देखने हैं कि लास्ट टाइम जब हमने देखा प्राइवेट कॉलेज को लेकर के, तो प्राइवेट कॉलेज में कुछ दो टाइप का ऑप्शन दिया गया था कि 50% गवर्नमेंट कॉलेज फीस एंड 50% आपका प्राइवेट फीस। तो वो सब चीज को पूरा हटा करके पूरा क्लियरली यहाँ पर के दे दिया गया है कि आपके जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है कटिहार का, किशनगंज का, सासाराम का, तो ये सब 150, 150, 250, 150 ऐसे अगर पूरा 1350 टोटल मेडिकल सीट्स यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें लास्ट टाइम आपने देखा था 675 थे मेडिकल सीट्स, इस बार आपको तो पूरा का पूरा 1350 दिख रहा है। ये है आपके चेंजिंग जो नए रिवाइज सीट मैट्रिक्स में दिख रहे हैं। इन उपरोक्त के आलोक में सभी अभ्यर्थियों का दिनांक 30/7/2025 से दिनांक 6/8/2025 तक भरे गए चॉइस नल एंड वॉइड कर दिया। मतलब जो भी आपने चॉइस फिल किया था वो सब हटा दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है उन सभी को निम्नलिखित पुनर्निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फ्रेश चॉइस ऑन
फिलिंग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे सीट अलॉटमेंट प्रोसेस से वंचित रह जाएंगे, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। मतलब जो आप लोग अपन जो रजिस्ट्रेशन किए थे, चॉइस फिल किए थे, वो सबको नल कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया, केवल चॉइस को आपको दोबारा फिल करने हैं। और अगर आप समय दिए गए समय तक नहीं करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये भी बोल दिया गया है। और ये भी बोला गया है कि 2025 क्वालिफायर जो किसी कारण रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वे भी नीचे दिए कार्यक्रम के अनुसार फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट जिन्होंने उस टाइम नहीं फिल किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था वो फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए उपरोक्त में जो डेट दिया गया है, किस डेट से आपका स्टार्ट होगा। ये देखिए रिवाइज सीट मैट्रिक पोस्टिंग ऑन बोर्ड वेबसाइट, ये देखिए 12/8/2025 को आज जो है हमारा सीट मैट्रिक्स आ चुका है, अपन देख चुके हैं। आगे रिवाइज डेट फॉर फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए 13/8/2025 से, मतलब कल से स्टार्ट होगा 13 तारीख से। लास्ट डेट कब रहेगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन एंड पेमेंट के लिए, ये 18/8/2025 को लास्ट डेट रहेगा। 13 से 18 तक रहेगा, 10 बजे रात तक। लास्ट डेट आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए 18/8/2025 11:59 PM, मतलब रात को 12 बजे तक लास्ट डेट रहेगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड 20 तारीख को आपका पब्लिश हो जाएगा रैंक कार्ड। राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 24 तारीख को आ जाएगा आपका राउंड 1 का। डाउनलोड आप अलॉटमेंट लेटर आप 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करना है, 26 से 28 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अब देखिए अब इसमें एक और जो बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग एंड एडिटिंग करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाटा संबंधित विवरणी एवं प्रक्रिया विज्ञापन संख्या इतना में जो परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है से प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको और कुछ चेक करना है तो जो पुराना है वही सेम रहेगा, उससे आप देख सकते हैं। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होता है और वे किसी कारण से राउंड 1 काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। ये देखिए अभी क्या था कि बिहार गवर्नमेंट में बिहार काउंसलिंग में फ्री एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं था। अब इससे ये बोला जा रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंचते हैं, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो उस कंडीशन में आपको फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। आपको फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा और उसमें ये है कि फ्री एग्जिट में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त नहीं की जाएगी, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये होता है फ्री एग्जिट। जैसा कि एमसीसी में है और भी स्टेट में है फ्री एग्जिट, सभी में ऑप्शन है, लेकिन बिहार काउंसलिंग में अभी तक फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं था, जिसको रिवाइज करके दे दिया गया है। आगे क्या बोलता है, एवं राउंड 2 काउंसलिंग हेतु उनके पूर्व के भरे सभी चॉइस नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर वे राउंड 2 काउंसलिंग में भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें पुनः चॉइस भरना होगा, जिसके लिए कार्यक्रम की सूचना यथासंभव प्रकाशित किया जाएगा। राउंड 2 के लिए अगर आप जाना चाहें तो फिर से जा सकते हैं, जिसमें आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। उसके लिए अपडेट टाइम टू टाइम आएगा। पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी को सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि यूजीएमएसी 2025 के काउंसलिंग की पूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात वापिस कर दी जाएगी। आपका जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अगर आप फ्री एग्जिट होते हैं या फिर अगर आपको राउंड 3 तक स्टे वैकेंसी तक अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपको काउंसलिंग कंप्लीट होने तक, जैसे जो 3 राउंड होंगे, आपका स्टे वैकेंसी होगा, ये सब कंप्लीट होने तक 2 से 3 महीने का जो भी समय लगेगा, उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। विज्ञापन संख्या इतना कि शेष शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगी। विज्ञापन संख्या जो है, जो अपना विज्ञापन जो शुरू में प्रकाशित हुआ था उसका यथासंभव सेम रहेगी। बाकी सब चीजें जो चेंजेस था वो बता दिया गया है यहाँ पे। तो बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म अपना फिल नहीं किया है, वो करना चाह रहे हैं, तो आप फिर से आपके पास एक मौका है, कल 13 तारीख से आप कर सकते हैं। और जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था उनको फिर से चॉइस फिल करने हैं। जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे थे वो देख सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फीस था लास्ट टाइम वही फीस रहेंगे, मोस्टली 50,000 लाख के आसपास का, कुछ थोड़ा बहुत बढ़ेगा, फीस बढ़ेगा, तो बाकी मोस्टली सेम रहेगा। अभी तक जो
फीस डबल हो जा रहा था, अब डबल होने का कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी था लास्ट ईयर के हिसाब से ही अब चलेंगे। तो जो प्राइवेट कॉलेज को लेकर के कसमकस में थे कि अपन जाएं या ना जाएं, तो अब उनका रास्ता क्लियर हो चुका है। आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं और उसके लिए आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वही जो 2 लाख है वही रहेंगे, और जो गवर्नमेंट कॉलेज की ओर जा रहे हैं उनको अब 2 लाख देने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी जो जा रहे थे, जो प्राइवेट कॉलेज की 50% सीट थी, उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर गवर्नमेंट सीट के लिए अगर आपको जाना है तो आपको 2 लाख पे करना पड़ता था, तब जाकर के आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता था। तो अब ये मोस्टली कंप्लीट खत्म हो चुका है ये ऑप्शन। अब आपको केवल जो नॉर्मल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको पे करने हैं एंड आप जीएमसी के लिए जा सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप प्राइवेट के लिए आपको 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। कई लोगों ने कर दिया है और कई लोग जो है कसमकस में थे कि क्या करें, तो अब आपके सामने एक बार फिर से मौका है और आप जा सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।